प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनका जो पहला पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण एनवायरनमेंट इंडिया, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है। रिवीजन के तौर पर आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, या एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। और इस तरह का प्रश्न बहुत का आंसर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है अधिकतम। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? सामान्यतः वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम करने के योग्य है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। सामान्यतः में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से काम करने की योग्यता रखता है और काम करना चाहता है परंतु उससे कार्य नहीं मिलता अथवा काम से अलग होने के लिए उसको बाध्य किया जाता है, तो उसको हम बेरोजगार के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये जो बेरोजगारी है वो कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें हम ले सकते हैं कि खुली बेरोजगारी, ओपन एम्प्लॉयमेंट, जब व्यक्ति काम करने के ढूंढने निकलता है लेकिन उसको कोई बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं मिलता है, तो भारत में गाँवों के अंतर्गत लोग जो हैं शहरों की ओर पलायन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत में व्यक्ति काम की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं। अदृश्य एवं छुपी हुई बेरोजगारी ये सामान्यतः गाँवों में पाई जाती है कि गांव में जो परिवार हैं वो पूरा कृषि पर आधारित है और परिवार के सभी सदस्य एग्रीकल्चर कार्यों में लगे रहते हैं। और लगता तो ऊपर से ऐसा है कि सभी व्यक्तियों को काम मिला हुआ है लेकिन वास्तव में उनमें से एक या दो व्यक्तियों को अलग कर दिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। इसी प्रकार से मौसमी बेरोजगारी है जो मौसम विशेष के कारण से, चेंज होने के कारण से व्यक्ति घर बैठे रहता है। जैसे मई जून के महीने में किसान को यदि कोई कार्य नहीं है तो वो घर पे ही बैठे रहता है, या कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सर्दियों के अंतर्गत वस्तुओं का जो कंजप्शन है मान लीजिए वो नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस मौसम विशेष के कारण से जैसे ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़ों का व्यापार गर्मियों के मौसम में नहीं होता है। ऐसे जो शीतल पेय पदार्थ हैं वो सर्दियों में कम बिकते हैं, तो मौसम विशेष के कारण से भी व्यक्ति बेरोजगार। चक्रीय बेरोजगारी है, ऐसे ही शिक्षित बेरोजगारी है। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बीकॉम, एमकॉम, बहुत सारी डिग्री रखे हैं लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिलता है, तो ये लोग इस प्रकार से तकनीकी बेरोजगारी है। तो सबसे मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वही होता है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें तो आपको बेरोजगारी का अर्थ लिखना है कि बेरोजगार किसे कहेंगे। बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जो काम करने की योग्यता रखता है शारीरिक मानसिक रूप से और उसको काम करना चाहता भी है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तब हम उसको बेरोजगार मानते हैं। अब भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं और इन बेरोजगारी के कारणों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं या बेरोजगारी को कम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भारत में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है वो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस कारण से हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की धीमी गति, यानी कि भारत के जो आर्थिक विकास है वो धीमी गति से हो रहा है, 3 या 4% या 5% के आसपास हो रहा है। अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है जिसमें कि लॉकडाउन की स्थिति है, पिछले 1 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक तरह से हम कैसे धराशायी हो गई है, तो उसमें जिन व्यक्तियों को काम मिला हुआ था वो व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं, नए लोगों को रोजगार भी नहीं मिला है। ऐसे ही हमारी जो कृषि है उसका पिछड़ापन है, यानी कि भारत के अधिकांश लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी अब रोजगार की ज़्यादा साधन नहीं है। एग्रीकल्चर में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि का पूंजी गहन तकनीक पर बल, हमारे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि पूंजीवादी का चलन है, मशीनों का या ऑटोमेटिक प्लांट है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इस कारण से भी बेरोजगारी हमारे देश में ज़्यादा है। उद्योगों को
जो स्थापित क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। श्रम की गतिहीनता, भारत में कई बार ये भी देखा जाता है कि जो श्रम हैं वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से अपने घर छोड़ करके दूर स्थान पर नहीं जाना चाहता है। इस कारण से भी व्यक्ति, कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, या जो व्यक्ति जो होम सिक हैं, यानी कि जो बाहर नहीं रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति बेरोजगार के अंदर आते हैं। दरिद्र है, पॉवर्टी है, गरीबी है। और हम जानते हैं कि भारत के अधिकांश लोग यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन करते हैं, तो जिनकी रोटी नसीब नहीं होती है। और इस कारण से भी जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीबी भी एक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगार भी एक दूसरे के परिणाम स्वरूप गरीबी रहते हैं। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो गिर। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, हमारी जो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, आजकल शिक्षित बेरोजगारी की जो भीड़ लगी हुई है, उसके पीछे हमारे ये जो एजुकेशन है वो केवल डिग्री देती है, बीकॉम, एमकॉम, लेकिन वो व्यक्ति को रोजगार नहीं दिलाती। रोजगार परख जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता है। तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्किल डेवलपमेंट, मेड इन इंडिया का कंसेप्ट ला करके और इस तरह के कोर्सेज चलाए जाएं वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के नाम से, जिससे कि व्यक्तियों को स्वरोजगार मिल सकता है, यानी कि पढ़ लिख करके वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे। इसके बाद आता है प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी। भारत में अकुशल में अशिक्षित जो श्रमिक हैं उनको कोई किस प्रकार से हम आगे ट्रेनिंग दें, उसके भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्तियों को रोजगार मिल सके, स्किल डेवलपमेंट उनका हो सके। इसके बाद आता है कि सार्वजनिक उद्योगों में कम विनियोग किया जा रहा है। आज का प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है और निजी क्षेत्र में व्यक्ति जो है वो रोजगार कम देते हैं, क्योंकि 5 लोगों का काम एक ही व्यक्ति से करने की होड़ रहती है। सरकार को भी अपने जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं उनमें लोगों को ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। आर्थिक सुधार एवं औद्योगिक मंदी, यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से बहुत सारे उपाय करना चाहती है। उसी के कारण से एक टेक्नोलॉजी जो चेंज होती है तो उसमें व्यक्तियों को बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक प्लांट हैं, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं, उससे भी बेरोजगारी फैलती है। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी बहुत सारे कारण हैं। अब हम इस बेरोजगारी को दूर करने के जो उपाय हैं, सुझाव हैं, वो आप दे सकते हैं। और आपको परीक्षा के अंतर्गत जो आपने कारण रखे हैं उन्हीं के आधार पर आप बेरोजगारी को दूर करने के जो उपाय हैं उनको बता सकते हैं। जैसे पहला कारण हमने लिखा था कि भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, ये आप सुझाव दे सकते हैं। अब भारत सरकार वैसे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे दो के नारा दिया जाता है, यानी कि जो पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी वो कराई जाती है। और नसबंदी के अन्य जो, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे जो विकल्प हैं वो भी प्रचार इसका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक से अधिक लोग अपना सकते हैं। फिर दूसरा शब्द दे सकते हैं अपन, राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्धारण किया जाए, यानी कि एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई जाए कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसी रेशो से जो रोजगार के साधन हैं वो जनरेट किए जाएं और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगार को हम करने में सहायता मिल सके। तो इस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट पॉलिसी जो है वो भारत सरकार को या राजस्थान सरकार को, जो भी गवर्नमेंट है स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको रोजगार की राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सुझाव जैसे कृषि का पिछड़ा था तो कृषि का विकास किया है। भारत में जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट किया जाए, इस प्रकार की खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों की इनकम बढ़े, तो लोगों का रुझान खेती बाड़ी की तरफ है। तो हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित बेरोजगार है, वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो कार्य वो कर सकता है, उससे भी बेरोजगारी कम करने में हमें सहायता मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं इसमें, जैसे कारण था कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ परीक्षा में लिख सकते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स है, यानी कि जो श्रम प्रधान जो तकनीक है उसका प्रयोग किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि ऐसी तकनीक जिसमें कि उत्पादन कार्यों में या निर्माण कार्यों में हम मशीनों के बजाय श्रम का, यानी कि मानवीय श्रम का ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।
नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाए, यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधों में तो हम बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं जिसमें कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग धंधे जो कुटीर उद्योग हैं जहाँ पर कि अधिकांश काम मजदूरों के द्वारा ही या मानव श्रम के द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसे उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे तो क्या होगा कि देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में हमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए, यानी फूड यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार कई कारण होते हैं, जैसे कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है या पावर की सप्लाई नहीं होती है या उद्योगपति को प्रॉफिट कम होने की संभावना होती है, तो फुल कैपेसिटी पर उत्पादन नहीं करता है, उससे भी बेरोजगार रहती है। तो यदि इंडस्ट्रीज़ की जो जितनी कैपेसिटी है उसको फुल कैपेसिटी हम उत्पादन करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी को कम करने में हमें सहायता मिलेगी। ऐसे ही आपने पॉइंट था कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ख़राब है, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। अब भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है जिसमें कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है इसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं और हो सकता है कि इसी बात को ध्यान में रखकर कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहे हैं, यानी कि जो रोजगार परक एजुकेशन उनको दी जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ और दूसरे जो काम है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं वो उनको किए जाएँ जिससे कि उनको रोजगार परक शिक्षा दिलवाई जाए। ऐसे ही जो ट्रेनिंग सुविधाओं की कमी थी, तो आप ये सुझाव दे सकते हैं कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ाई जाएँ, यानी कि औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान हैं या अन्य जो तकनीकी संस्थान हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि लोग को स्किल डेवलपमेंट हो और उनको रोज़गार मिल सके। स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए, सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि भारत सरकार को उनको ट्रेनिंग या और दूसरे बैंकों से ऋण या अन्य सुविधाएं देकर के जो व्यक्ति अपना खुद का रोजगार करना चाहे या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार द्वारा देनी चाहिए। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि नए नए उद्योग धंधों का विकास करें या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किया जाए जिससे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले। या हम नेक्स्ट सुझाव दे सकते हैं कि जो कार्य संस्कृति का विकास किया जाए, यानी कि हमारे देश में होता क्या है कि कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है वो सोचता है कि अब हम काम नहीं करें, तो इससे भी जो उस संस्था के आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो इंडस्ट्रीज या जो फैक्ट्री हैं या जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज जो घाटे में जाने के कारण बंद होने की स्थिति होती है तो उससे बेरोजगार फैलती है। तो हर व्यक्ति को जिस संस्था में काम कर रहा है उसको मन लगा करके या अपनी समझ करके काम करे जिससे कि वो संस्था और राइज करे तो और दूसरे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। ऐसे हम ये सुझाव दे सकते हैं कि कृषि के जो सहायक उद्योग धंधे हैं, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है या डेयरी व्यवसाय, इनको विकास किया जाए जिससे उन लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। या श्रम की जो गतिशीलता है उसको बढ़ाई दी जाए या लोगों को मोटिवेट किया जाए कि यदि आप गाँव से जो श्रमिक हैं शहरों में या जहाँ इंडस्ट्री में जाएंगे उनको रहने की आवास की व्यवस्था है या अन्य जो सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी तो हो सकता है कि वह व्यक्ति घर छोड़ करके और दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने के लिए चला जाए। तो इस प्रकार से आप परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि उसका जो उत्तर है वो उसी क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और लास्ट में आपको बेरोजगारी के कारण आपने बता दिए, बेरोजगारी दूर करने के सुझाव आपने दे दिए हैं, तो उनको लास्ट में एक सारांश के रूप में, कंक्लूजन के रूप में आपको आंसर करना है कि अब तक आपने जो बातें लिखी है उनको ब्रीफ के अंतर्गत आपको 4-5 लाइन में लास्ट में कंक्लूजन के अंदर लिखी हैं, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।